नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब श्राद्ध शुरू होता है पितृपक्ष, तो यमराज भैंसे पे सदा सवार रहते हैं। वो पितरों पे धरती छोड़ने के लिए आते हैं, तो रास्ते में उन्हें आर्यन स्वामी मिलते हैं। उनसे निवेदन करते हैं, हे आर्यन स्वामी, आप इन पितरों को इन्हें धरती छोड़ाई अपने परिजनों से मिलके आएंगे। तो आर्यन स्वामी का वाहन कौवा है, कौवे पे बैठाकर छोड़ के आते हैं। और क्योंकि यमराज वैसे सवारी करते, वैसे पितृपक्ष में पितृ तर्पण के लिए गाय के दूध का ही उपयोग करो। जो भैंस के दूध का उपयोग करते हैं उसके पितृ दुख पाते हैं, तो गाय के दूध का ही खीर दही सब दान कीजिए और गाय का ही दूध लीजिए। ये अति उत्तम है। यही पहला उपाय है कि आपको पितृ तर्पण में दान में इन दिनों में गाय का दूध उपयोग करना चाहिए पितरों के निमित्त। ठीक है, प्रतिदिन आप ये काम अवश्य कीजिएगा, ये काम अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यही मौका है, बहुत सुनहरा मौका है जब हमारे पितृ हम पर प्रसन्न रहते हैं तो कई प्रकार की खुशियाँ देते हैं, कई प्रकार की खुशियाँ देते हैं। अगर आप नियम से तर्पण कर रहे हैं, 16 दिन उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो आखिरी में अमावस्या के दिन सिर्फ उपाय करते हैं, नहीं, 2 दिन अवश्य कीजिए। अमावस्या के दिन करने से पितृ सोचते हैं ये हमारे जाने पर खुश है, इसलिए आज के दिन ये सब कर रहा है। तो आप किथो जो पितरों की तिथि है उस पर कर दीजिए, दोबारा अमावस्या पर कर दीजिए, लेकिन अमावस्या के दिन खाली मत कीजिएगा, 2 दिन अवश्य कर दीजिएगा। इससे पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। और जिस नक्षत्र में तिथि पड़े, अगर वही आपका नक्षत्र है तो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिसे नहीं पता है, अनजाने में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान के नहीं कोई काम किया जाता है। उपाय आगे बढ़ाते हैं। 1 लोटा आपको जल लेना है, 1 लोटा आपको जल लेना है, उसमें 1 रुद्राक्ष डालनी है, 1 रुद्राक्ष डालिए, चाहे 5 मुखी हो, 8 मुखी हो, 9 मुखी हो, जो भी हो, 1 रुद्राक्ष डालिए, चाहे 3 मुखी हो। थोड़ा सा खराश हो रही है। और उसमें 1 साबुत चावल, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए चावल, साबुत खड़ा ही होना चाहिए, उसमें 1 चावल डाल दें। और जहाँ हम पानी रखते हैं, जहाँ आरओ या मटका है हमारा, वहाँ इसे लोटे को ढककर रखना है। और सुबह 10 बजे के 12 बजे के बीच में करना है। यही समय पितरों का समय होता है, 10 से 12 का बीच समय पितरों का होता है। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। ये आप सुबह वहाँ रख दिए, ठीक है, आज सुबह रख दिए। अब प्रदोष काल में वहीं आप घी का 1 लंबी बत्ती का दीपक, पितरों के लिए लंबी बत्ती का ही दीपक प्रज्वलित करिए। घी का लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा में आप प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। ये तो आज मतलब शाम को करना है। सुबह हमने जल रखा, शाम को दीपक प्रज्वलित करा। अब हम दूसरे दिन, यानी मान लो 2 अक्टूबर, कल के दिन जो जल है उसे हम लेकर चले जाएंगे शिव मंदिर। कहाँ लेकर चले जाएंगे? शिव मंदिर, भगवान शिव मंदिर, भगवान शिवलिंग पर वो जल अर्पण करेंगे धीरे धीरे। लेकिन कोई भी शिव मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम बम बम बोले शिव शंकर, कोई भी नाम, कोई भी मंत्र आप जप करके इस जल को अर्पण कर दीजिए। लेकिन ये भी आपको सुबह 10 के 12 बीच में जाना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में इस जल को लेकर मंदिर में जाना है। कम से कम कोई भी उपाय 2 दिन अवश्य कीजिएगा, 2 दिन आपको अवश्य करना। ये नहीं कि आज अलग कर लिया, कल अलग कर लिया, तो 2 दिन तो कोई भी उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कीजिएगा। 10 से 12 के बीच पितरों का दिन होता है, इसमें ये जल आप शिवलिंग पर अर्पण कर आइए। हाँ सॉरी, एक बात बताना भूल गए, जब आप जल रख रहे हैं ढककर, तो दाहिना हाथ रख कर प्रदोष काल में जब दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें अपनी मनोकामना कह दीजिएगा, उसमें अपनी मनोकामना कह दीजिएगा और फिर शिव मंदिर जाइए और शिव मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। ये तो आपको 2 उपाय हमने बता दिए। इससे पहले तीसरा उपाय बताए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहा है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा
आप सभी से निवेदन है, और कमेंट में हर हर महादेव या पितृ देवता अवश्य लिखिएगा। आइए अब हम तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सभी लोग तिथि निकालते हैं तो ब्राह्मणों को भोज्य अवश्य कराते हैं। जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं तभी हम जहाँ पानी रखते वहाँ थोड़ी सी रुई लीजिए, उसमें इत्र लगा दीजिए। थोड़ी सी रुई लेकर उसमें इत्र लगा दीजिए। जब आपके घर ब्राह्मण आए भोजन करने, उन्हें भोजन दे, वो रुई जहाँ पानी रखते वहाँ एक कटोरी में उसे रखाइए। इत्र लगी रुई आप उसे एक कटोरी में रखाइए, और जब ब्राह्मण भोजन कर ले दक्षिणा उक्षिणा देकर आप उनकी विदाई कर दीजिए। सर्व काम संपन्न हो जाए आपका, तो जो आपने पानी के पास रुई वाला इत्र रखा है उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में रख दीजिए। घर के किसी भी गमले में रख दीजिए। ऐसा करने से आप पर पितरों की कृपा सदा बनी रहेगी। कहते हैं जब हमारे पितर खुश रहते हैं तभी हमारे घर में कल्याण होता है हमारे घर का। आइए अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। एक कटोरी लें, उसमें आधा दूध और आधा पानी। दूध सिर्फ गाय का ही होना चाहिए, दूध सिर्फ गाय का ही होना चाहिए। आधा दूध आधा पानी और एक लंबी बत्ती, क्योंकि पितरों के लिए लंबी बत्ती ही जलती है, तो एक लंबी बत्ती का दीपक लेकर आप बेल के पेड़ के नीचे जाना है आपको। बेल के पेड़ के नीचे चले जाइए और दक्षिण दिशा की तरफ करके मुख जल अर्पण कर दीजिए। फिर वहीं बैठकर आपको वो लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। ये उपाय करने के बाद आप वहीं बैठ के पितृ मंत्र का, ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद सारे उपाय करने के बाद वहीं बैठकर, हे पितृ देवता, जितना मुझे सामर्थ्य था, जितना मुझे बुद्धि थी, मैंने आपके निमित्त ये उपाय किया है। मैं आपके परिवार का ही हूँ, आपका पुत्री हूँ, आपकी पुत्री हूँ। कृपया मेरे अवगुणों को, मेरी मूर्खता को, मेरे अपजस को कम कीजिए, क्षमा कीजिए और कृपा बनाए रखिए।